हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हियर इन ऑस्ट्रेलिया। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द वीडियो थम्स अप। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो और आप किसी भी इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जाते हो, तो दे विल आस्क यू, ओ डू यू वांट टू वर्क कैजुअल, डू यू वांट टू वर्क पार्ट टाइम। वो आपसे फुल टाइम के लिए तो नहीं ही पूछेंगे, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई एम वेरी श्योर कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर ही होगे, कि आई हैव मेड वीडियोज़ रिलेटेड टू दैट। पर मैं आपको स्टिल बता देती हूँ कि फॉर फुल टाइम वी हैव टू वर्क 38 आवर्स इन अ वीक, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि वी स्टडी एज फुल टाइम। और जो हमारे वीज़ा की कंडीशन होती है, लाइक स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन होती है, विच सेज कि यू कैन ओनली वर्क 48 आवर्स फोर्टनाइट, विच इज़ 24 आवर्स इन अ वीक। और आप फोर्टनाइट लाइक 2 हफ्ते में 48 आवर्स काम कर सकते हो। अब दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एक हफ्ते में 24 आवर करके ऐसे काम डिवाइड करना है, या फिर आपको वो सारा काम एक ही हफ्ते में फिनिश करके और एक हफ्ते सोना है। तो फॉर फुल टाइम द आवर्स आर 38 फॉर अ वीक। आपको मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब करना है, उससे हमें लेना देना नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो नाउ द थिंग कम्स कि अब हम अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो हम कौन सा काम कर सकते हैं। तो आइदर वी कैन वर्क परमानेंट पार्ट टाइम विच इज़ रियली गुड, और या तो हम कैजुअल काम कर सकते हैं। कैजुअल ऑल्सो गेट 48 आवर्स। पर आई टेल यू सम अच्छी बातें और बुरी बातें अबाउट बोथ ऑफ दीज। Discussing about permanent part time. So if you work permanent part time, आपके जो दिन आप काम कर रहे हो, लाइक आपकी 3 दिन की शिफ्ट फिक्स्ड है। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा बिजी है, शॉर्ट स्टाफ्ड हो, ओवर स्टाफ्ड हो, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यू विल स्टिल गेट योर 3 days देयर। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉलेज जो होता है वो वेंसडे और फ्राइडे होता है। तो मैं अपनी पसंद से अपने आवर्स मैंने डिसाइड करे हैं, और साइड ओ आई विल बी वर्किंग 24 आवर्स, और आई विल बी वर्किंग मंडे ट्यूसडे थर्सडे। तो कुछ भी हो जाए, आई एम वर्किंग मंडे ट्यूसडे थर्सडे, वेंसडे फ्राइडे मैं काम नहीं करती हूँ। जो मिनिमम पे है विच इज़ 2491, तो आपको इस पे के हिसाब से यू विल गेट 24 आवर्स इन अ वीक। एंड जब आप किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो दे आस्क कि डू यू वांट बी फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम और यू जस्ट वांट बी परमानेंट पार्ट टाइम देयर। तो अगर इफ़ यू साइन फॉर फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम, तो यू कैन वर्क मोर देन द शिफ्ट, लाइक मोर देन 24 आवर्स, मोर देन 3 days इन अ वीक। क्योंकि जब आप ब्रेक पे होते हो तो यू कैन ऐड सम मोर शिफ्ट टू योर वर्क। तो अगर आप फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम हो तो यू कैन वर्क 4 days और 3 days, लाइक जितनी भी आपको शिफ्ट मिल पाए। बट इफ़ यू आर वर्किंग एज पार्ट टाइम, परमानेंट पार्ट टाइम, तो आपको बाकी चीज़ों का स्ट्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू विल गेट 3 days अकॉर्डिंग टू योर डे, विच डे यू हैव डिसाइडेड। और उसके साथ में यू विल गेट योर एनुअल लीव्स, यू विल गेट योर सिक लीव्स। एंड ऑन पब्लिक हॉलीडेज भी, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी शिफ्ट मंडे ट्यूसडे थर्सडे है, अब कमिंग मंडे को पब्लिक हॉलीडे है, तो आई स्टिल गेट पेड फॉर दैट इवन इफ आई डोंट वर्क। मैं काम नहीं करूँगी, मेरा पे तब भी आएगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर यही मैं कैजुअल हूँ, तो अगर मंडे को पब्लिक हॉलीडे है और मेरी शिफ्ट मंडे को होती थी, तो मेरी शिफ्ट चली गई है। पर कैजुअल करने का क्या बेनिफिट होता है, यू गेट पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट टाइम का जो पे है विच इज़ $24.91, लेकिन अगर मैं कैजुअल काम कर रही हूँ तो आई गेट 25% एक्स्ट्रा फॉर वीक डेज। हर वीक, हर आवर मैं जो भी काम कर रही हूँ वीक डे पे, मुझे हर आवर का 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। लाइक मेरी जो पे है उसका 25% एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पे इज़ 24.91, तो उसका 25% एक्स्ट्रा वुड, माई पे वुड बी 31 समथिंग। ठीक है। लेकिन कैजुअल में क्या होता है कि अगर कोई ओवर स्टाफ्ड है या कुछ काम नहीं है, क्वाइट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं,
तो दे कैन आस्क मी एनी टाइम कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर जाओ, हमें आपकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो यू कैन नॉट से नो, तो उसमें आपकी आवर्स कम भी हो जाते हैं। और कभी कभी दे कैन आस्क यू टू स्टे फॉर लॉन्ग, तब आपकी मतलब जब उनको ज़रूरत है तब वो आपको बुलाएंगे, नहीं है तो वो आपको नहीं बुलाएंगे। ऑल्सो इफ़ यू वर्क एज कैजुअल ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को जो आपका पे है विच इज़ 2491, उसका 75% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन सैटरडेज इफ़ यू वर्क एज कैजुअल। और अगर आप एज कैजुअल यू आर वर्किंग ऑन संडे, तो आपको उसका 100% एक्स्ट्रा मिलता है। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन लाइक डबल शिफ्ट मिलेगी। तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन संडे और आपका मिनिमम पे रहे, लाइक वीक डेज का पे इज़ 25, तो ऑन संडे यू विल गेट एज 50। दिस इज़ द मिनिमम पार्ट। लाइक इफ़ यू वर्क इन एज केयर और समवेयर, तो वहाँ का मिनिमम पे रेट इज़ 40, तो ऑन संडेज यू विल गेट 80। बट पार्ट टाइम में ये बेनिफिट नहीं होते हैं, दे हैव ऑलरेडी गॉट देयर शिफ्ट, देयर डेज, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, तो उनको इस चीज़ का स्यापा नहीं है। बट कैजुअल गेट पेड मोर, इसीलिए उनको कोई एनुअल लीव भी नहीं मिलती है, उनको कोई सिक लीव नहीं मिलती है। अगर मैं आज बोलूँ कि ओ आई कांट कम, आई एम रियली सिक, तो जैसे ओके यू स्टे एट होम, विल फाइंड समथिंग एल्स। बट आपका जो भी लीव है, वो जो आप छुट्टी ले रहे हो, वो पेड नहीं होगी। तो ये थोड़े से प्रॉज और कॉन्स कैजुअल और पार्ट टाइम के। बट व्हेन यू गेट, इट्स मोर मनी इन कैजुअल। बात पता है मिलकर एंड में वही आ जाती है, क्योंकि इन अ ईयर यू कैन हैव days off, like oh I'm sick, you'll get day off. If it's public holiday or something, आपकी शिफ्ट गई है तब भी you get paid, और आपकी एनुअल लीव्स हैं उसमें भी you get paid। बट कैजुअल वाला बंदा अगर नहीं जा रहा है तो उसको पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो these are some pros and cons of working as casual and permanent part time। बट डिपेंड्स, लोगों को पसंद है कि आई वांट टेक सम डेज ऑफ, आई हैव सम डे। बट कुछ लोगों को पसंद है कि आई एम गेटिंग पेड एक्स्ट्रा, तो आई वर्क इज कैजुअल। और कैजुअल में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पब्लिक हॉलीडे पे बंद होती हैं। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग in some dental thing somewhere in organization offices, तो वो यूजुअली सैटरडे संडे क्लोज्ड होते हैं। तो कैजुअल अगर आप हो तब भी आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, एंड यू विल नॉट गेट पेड फॉर दैट। पहली चीज़, अगर पब्लिक हॉलीडे आ गई तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। लाइक वो ओपन ही मंडे टू फ्राइडे, और बीच में अगर 2 पब्लिक हॉलीडे आ गई तो आपकी शिफ्ट गई, लाइक बिकॉज दे आर क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे, तो ऑफिसेज। बाकी अगर आप यही पार्ट टाइम हो वहाँ पे, तो कितनी भी पब्लिक हॉलीडे जाए, कुछ भी हो जाए, यू विल गेट पेड। लाइक वो आपकी पे फिक्स्ड होती है कि आपकी हर वीक में इतनी पे आनी ही आनी है। कैजुअल की पे चेंज होती रहती है। लाइक फॉर फुल टाइमर्स उनका मंडे टू फ्राइडे उनके 38 आवर्स फिक्स्ड हैं, उनकी पे फिक्स्ड है कि आपको हर वीक में इतनी पे आनी है। बट कैजुअल की ये चेंज होती रहती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी नर्सिंग सेक्टर में काम करते हो, या फिर एज केयर या चाइल्ड केयर या डिसेबिलिटी केयर में करते हो, तो बीइंग अ कैजुअल इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि वो सैटरडे को भी ओपन होते हैं, संडे को भी होते हैं, एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शिफ्ट। Because all of my friends here, they work in aged care, and on Saturday it's 75% extra. If you do night shifts, it's like bit something extra। और अगर आप संडे को काम करते हो तो दे वर्क ऑन 100%, like double of their pay, which is like about $70 or something। और यही अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे काम कर रहे हो एज कैजुअल, विच यू विल नॉट गेट इन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यू विल गेट दी शिफ्ट इन एज केयर और डिसेबिलिटी और चाइल्ड केयर। तो इट्स जस्ट डबल ऑफ डबल। I've seen people working at 95 for an hour, 105 for an hour। तो किसी चीज़ की कुछ कुछ अच्छाई भी है पर कुछ बुराई भी है। बट जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो फिर कभी कभी शिफ्ट नहीं होती है। लाइक अगर आप यू आर वर्किंग एज परमानेंट पार्ट टाइम, यू विल गेट फिक्स्ड, राइट? सो देर इज़ नथिंग टू स्ट्रेस कि ओ मेरी शिफ्ट चली गई, वी आर ओवर स्टाफ, मेरी शिफ्ट का क्या होगा। तो पार्ट टाइम में यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट। और अगर आप अवेलेबल हैं तो यू कैन डू एक्स्ट्रा, अपने आवर्स से एक्स्ट्रा भी कर सकते हो।
इट्स नॉट कि आपको पार्ट टाइम हो तो आपको 24 आवर्स ही मिलेंगे, पार्ट टाइम में भी यू कैन वर्क 5 days, क्योंकि व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू से ओ आई एम फ्लेक्सिबल विद द आवर्स, सो देर इज़ नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग एंड दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस में अपना कंफर्ट है, किस पीपल प्रेफरेंसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।